जय हिंद क्लास। आज आपको संसार के बारे में, नक्शा क्या होता है, एटलस क्या है, ग्लोब क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये भी पता करेंगे कि हम किस महादेश में रहते हैं, कौन सा महादेश, कितना महादेश है और किसे द्वीप कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए आइए हमारे साथ। तो पहले हम देखते हैं मानचित्र। मानचित्र के समूह को हम एटलस कहते हैं। एटलस किसको कहते हैं? मानचित्र के समूह को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मानचित्र है, फिर दूसरा एक मानचित्र है, फिर तीसरा एक मानचित्र है, वैसे करके बहुत सारे मानचित्र को और मिला के उसको सी दिए हैं। सीने के बाद बन गया वो किताब और वही किताबा का नाम रखा गया कोची एटलस। को मानचित्र के एगो फुटबॉल पर चिपका गया। ये फुटबॉल है, इस पर चिपकावा गया और जब इस पर चिपका दिए तो ये बन गया ग्लोब। क्या बन? यही ग्लोब को यहाँ पर ही इसको आधा से ऐसे खोल के और इसे चिपकाया गया। अब इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आपको बताते हैं। कह रहा है ग्लोब, मानचित्र के समूह को हम एटलस कहते हैं। कह रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। आपको अभी ना दिखाई पृथ्वी, ये ना पृथ्वी है, यही तो छोटा सा मैं आ गया हूँ। तो पृथ्वी पर कह रहा है पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। चलिए ग्लोब को जानकारी लेने के लिए, ये इसको पूरे जानकारी लेने के लिए, ये पूरा हो गया वर्ल्ड माने संसार यानी दुनिया। तो दुनिया को जानकारी लेने से पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इसको जानना हमको लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम चलते हैं नंबर 1 में। क्या कर रहा है? अंतरिक्ष उसको कहेंगे जो, जैसे कि कोई ज़मीन का टुकड़ा है और ज़मीन है और मान लेते हैं कि ये पूरा महासागर है, पानी, इसके बीच में ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन जो है, ज़मीन में कुछ छोटा सा भाग ऐसे लटका हुआ है। जैसे पूरा ज़मीन है, एक छोटा सा भाग इसका लटका हुआ है। किसमें? समुंदर में यानी पानी में। अब देखिए कितना सा भाग पानी में लटका हुआ है, छोटा सा भाग, पतला सा। तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरिक्ष। दूसरा क्या कर रहा है? प्रायद्वीप। यही जमीनमा में, यही पनिया में अभी बड़ा सा भाग लटक गया। कैसा? बड़ा सा भूमि। जैसे कि आप यहाँ पर ही भारत को देख सकते हैं, तो ये भारत यहाँ लटका हुआ है, बड़ा सा भाग है, तो इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, इंग्लिश में पेनिनसुला है। तीसरा कह रहा है सोता। सोता किसको कहेंगे? जब ये पानी में, जैसे ये पूरा पृथ्वी है और ये बहुत पानी है जहाँ था, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये पानी है, अब इधर भी ज़मीन ऐसे है और इधर भी ज़मीन है, ये पूरा ज़मीन है और इसमें पानी सम गया, इसमें पानी सम गया। यानी पानी जो है दोनों ओर से ज़मीन रहना चाहिए, तीनों ओर से, और एक ओर से पतला रास्ता में पानी जाए, यानी छोटा मोटा जहाज पार हो जाए या बंदरगाह लग जाए इसमें, तो पतला रास्ता को हम सोता कहते हैं। क्या कहते हैं? सोता कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चले तीसरा क्या करा है? खाड़ी। अगर वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख के याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा क्या करा है? चौथा खाड़ी। खाड़ी मतलब होता है गल्फ, माने खाड़ी होता है। खाड़ी किसको कहेंगे? तो जैसे कि अभी हम देखें कि समुंदर का छोटा रास्ता अगर बना, जमीन दोनों ओर से ज़मीन हो और एक छोटा रास्ता बना था तो सोता हुआ था, लेकिन वही छोटा रास्ता से थोड़ा बड़ा रास्ता बन गया, जैसे कि ज़मीन है और एक बड़ा रास्ता अंदर बन गया, तो इसको हम खाड़ी कहते हैं। जैसे कि आपको खाड़ी देश बताते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे सऊदी अरब, फारस की खाड़ी यहाँ है, यमन, ओमान, इराक, सऊदी अरब, कतर, बहरीन सब वहीं पर है, तो इसको कहते हैं खाड़ी। गल्फ मने खाड़ी। यहाँ पर को देशे को कहते हैं खाड़ी देश, गल्फ कंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। खाड़ी है बे मने भी खाड़ी होता है, लेकिन समुंदर का चौड़ा रास्ता, जैसे कि देखिए ये समुंदर है और ये चौड़ा रास्ता जमीन के अंदर घुसा हुआ है, मतलब कि
कोई देश इधर होगा, इधर भी देश होगा, और इसमें घुसा हुआ है समुद्र का चौड़ा रास्ता, उसको हम क्या कह सकते हैं, खाड़ी कह सकते हैं। तो आप दोनों खाड़ी के बारे में समझ गए। मतलब कि पूरा पतला रहेगा तो ये अंतरिप होगा, क्या होगा, अति सोता होगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो खाड़ी होगा, गल्फ। फिर और बड़ा होगा तो इसको क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे, बे। जैसे कि आप बंगाल को देखे होंगे, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, इतना बड़ा है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, बंगाल की खाड़ी। अब देखो बाइट होता है, एक बाइट भी होता है। बाइट किसको कहते हैं कि बहुत बड़ा भूभाग और उसमें चंद्र आकार के, चांद मामा देखें, चांद मामा, तो चंद्र आकार के और उसमें समुंदर का पानी आया हुआ रहेगा, समुंदर का पानी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया देश में देखिए यहाँ पर से खाड़ी बना हुआ है। तो इस खाड़ी को हम क्या कहते हैं, बाइट। इसको क्या कहेंगे, बाइट कहेंगे। यहाँ तक आई होप तो आपको समझ में आएगा। चलिए आपको आगे कुछ और देखते हैं। जैसे कि आप वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड में है तो वर्ल्ड के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक का भी जानकारी चाहिए। जैसे कि आपको बता देते हैं, स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री किसको कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक कजाकिस्तान और मंगोलिया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आप अपने मैप में या नक्शे में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि कजाकिस्तान और यहाँ मंगोलिया, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान और दूसरा मंगोलिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, पेनिनसुला, क्या है, द्वीप, आइसलैंड। द्वीप किसको कहते हैं, आपको स्थल अवरुद्ध देश के बारे में समझ में आएगा। जो स्थल अवरुद्ध देश उसको कहते हैं उसके चारों ओर देश हो और बीच में वो रहे, देश, चारों ओर देश है और बीच में देश है, और उसका समुद्री सीमा यानी समुंदर उससे नहीं रखे, उसका जो तट होता है उस समुंदर से स्पर्श नहीं करे, यानी समुंदर से नहीं लगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमेरिका है, अमेरिका के इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, लेकिन क्या ये कजाकिस्तान है, इसका समुंदर से सीमा नहीं लगता है। यहाँ है मंगोलिया, ये समुंदर से सीमा नहीं लगता है। इधर चाइना है, इधर रूस है, इधर कजाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना, इसका सीमा नहीं लगता है समुंदर से। तो जो समुंदर से सीमा नहीं लगता है उसको क्या कह सकते हैं, लैंड लॉक कंट्री। यहाँ तक आ गया समझ में। दूसरा कह रहा है द्वीप, आइसलैंड। द्वीप उसको कहेंगे जो चारों ओर से पानी से घिरा है। जैसे कि आप, ये समुंदर है, ये क्या है, समुंदर है, और समुद्रवा के अंदर इतना गो कोई द्वीप, देश है, तो इसको देश नहीं कहेंगे, द्वीप कहेंगे। काहे कि चौबगली से कुछ हो, पानी है, चारों तरफ से पानी हो, उसको क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, आइसलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, चारों तरफ से पानी है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इस पर अधिकार जानते हैं किसका है, यहाँ पर यूरोप महादेश में एक देश है डेनमार्क, इसका राजधानी कोपेनहेगन है, तो यही इस पर अधिकार किया हुआ है। अब जैसे देखिए, आपको यहाँ पर छोटा सा डेनमार्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस पर कब्जा कैसे कर ले, क्योंकि इस क्षेत्र में न बहुत बर्फ रहता है। तो यहाँ आगे की कर रहा है, ये द्वीप समझ में आ गया, महाद्वीप, महाद्वीप कॉन्टिनेंट, इसको उसको कहेंगे छोटे छोटे द्वीप के समूह, और जब बड़ा भूभाग बना ले उसको महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप। जैसे कि इसमें देखिए, ये महाद्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ और बड़ा सा भूभाग है, उसको महाद्वीप कहेंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए, ये बड़ा सा भूभाग है और इसको महाद्वीप कहेंगे, बहुत बड़ा, छोटे छोटे द्वीप, यानी देशों के समूह को हम महाद्वीप या महादेश भी कह सकते हैं। देश के समूह को हम महाद्वीप या महादेश कह सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, क्या है, उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। उप महाद्वीप उसको कहेंगे, जैसे कि इसका अच्छा सा उदाहरण है भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत। अब भारत को कैसे कहेंगे कि भारत के आसपास में जैसे बांग्लादेश हो गया,
पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब आपस में एक उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब किस में आता है? उपमहाद्वीप में। यानी बड़ा सा महाद्वीप से नहीं, छोटा सा होना चाहिए। बड़ा सा होगा तो महादेश हो जाएगा। अब छोटा सा भूभाग जो बड़ा टुकड़ा में रहता है और छोटे छोटे देशों से मिला हुआ रहता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उपमहाद्वीप। जैसे, ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इतना तो आपको जानकारी हो गया। अब आप इधर सोचिए, इसको पढ़ने के लिए बाबू ग्लोब में 7 महादेश है तो 8 गो, पढ़ना है हमको 7 गो। इस ग्लोब में कितना महादेश है? 7 गो। जैसे कि पहला में आता है एशिया, एशिया महादेश। देखिए, महाद्वीप या महादेश, महाद्वीप कहिए चाहे महादेश कहिए, बात एक ही है। तो ये कितना है? 7 है। महादेशों की संख्या 7 है। जैसे कि एशिया 1 नंबर में आ रहा है, जैसे कि क्षेत्रफल के द्वारा बांटा गया है, तो पहले हम बता देते हैं 1 नंबर में एशिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, 5वां, चौथा, तीसरा सब में पूछता है। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। दुनिया का बड़ा महादेश एशिया महादेश हो गया। उसके बाद आता है अफ्रीका। 1 नंबर हो गया एशिया, 2 नंबर हो गया अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया एशिया, ये हो गया एशिया, और ये हो गया अफ्रीका। ये क्या हो गया? अफ्रीका। ऐसा है। कितने हैं? 7। तो आपको 1, 2 समझ में आ गया। एशिया, अफ्रीका। सिर्फ अभी हम महादेश जानेंगे, इसके बाद एक एक महादेश करके जानेंगे। इसके अंदर देश कौन सा, कितना, क्या है, न है, इसके बारे में अगला वीडियो में जानेंगे। अभी हम सिर्फ जान लेते हैं कि महादेश कितना है? 7। एक में है एशिया, दूसरा अफ्रीका। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में। दिख रहा है? चलिए, अफ्रीका। तीसरा में है उत्तर अमेरिका, यही है, उत्तरी अमेरिका भी बोल सकते हैं, उत्तर अमेरिका। ठीक है, ये तीसरा महादेश है यहाँ। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा महादेश अमेरिका। बाबू रट के याद कर लेंगे कि बड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देख के याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा। तो दुनिया का तीसरा बड़ा महादेश उत्तरी अमेरिका। चौथा है दक्षिणी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। तो आपको पहला याद हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। 5वां है अंटार्कटिका। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये अंटार्कटिका है। ये कैमा है? 5वां है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका। 5वां है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसको श्वेत महादेश भी कहा जाता है। कौन सी? श्वेत महादेश या महाद्वीप, क्योंकि यह पूरा बर्फ से ही ढका हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यूरोप। बहुत विकसित महादेश है यूरोप। ये 6ठा महादेश है। आपको पूछेगा दुनिया का 6ठा महादेश यूरोप। दुनिया का 6ठा महादेश यूरोप। है समझ में? तो आप पहला देख लिए एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप, 7वां है ओशिनिया महादेश। 7वां क्या है? ओशिनिया। 7वां है ओशिनिया। ओशिनिया को हम ऑस्ट्रेलिया महादेश कहते हैं। ओशिनिया को हम ऑस्ट्रेलिया महादेश कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए हम ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया महादेश कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि घर में अगर जो बड़ा बेटा रहता है
उसके पापा को उसी नाम से बुलाते हैं, मम्मी को उसी नाम से बुलाते हैं। तो इसी तरह से इसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश भी कहा जाता है। एक और महादेश था जीलैंडिया, जो कि ये 98% पानी में डूबा हुआ है, इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पूरी तरह से डूब गया है। इसलिए ये कौन महादेश है? जीलैंडिया महादेश। ये क्या हो गया? डूब गया है। इसके बारे में पढ़ना नहीं है। अब ये सातों महादेश में हम पढ़ेंगे कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ नदी है, कहाँ झील है, कहाँ सागर है, कहाँ महासागर है, कहाँ घास के मैदान है, इसी के बारे में पढ़ेंगे इस दुनिया को। ये मात्र 7 महादेश हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और हम बता देते हैं। जैसे कि आपको पूरा वाइट कलर के दिख रहा होगा, ब्लू कलर के दिख रहा होगा, सॉरी, पूरा ये ब्लू कलर के दिख रहा है, ये सब क्या है? पानी है। जैसे कि आप इस पे देखिए, आपको ये पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये पानी है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो पृथ्वी पर 3/4, कितना? 3/4 पृथ्वी पर जल कितना है? यहाँ पर लिख देते हैं, लिख लीजिएगा टॉपिक। पृथ्वी पर 3/4 यानी 3/4 भाग क्या है? जल है। दूसरा क्या है बताते हैं कि पृथ्वी पर जो ये स्थल है ना, कितना है? 1/4। तो स्थल भाग कितना है? 1/4 यानी 1/4 भाग, ठीक है। अब ये पृथ्वी पर जो जल है, जैसे आपने महादेश देखे ना, तो छोटे छोटे सागर को मिला करके एक बड़ा सा महासागर का निर्माण होता है। जैसे कि आपने देख रहे हैं, यहाँ पानी है, यहाँ पानी, तो बहुत पानी है, तो बहुत बड़ा है, तो इसको हम महासागर बोलते हैं। तो पूरा पृथ्वी पर 5 महासागर है। ऐसे तो पढ़ा जाता है 3 को, बोला बहुत जगह लिखा रहता है 3 को। तो चलते हैं, बता देते हैं आपको 3 को कितना है, 5 को कने 7 को भी है। 7 समुंदर, ऐसे गाना नहीं निकला हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर देखना है, तो यह यहाँ से दिख रहा है आपको खाली पानी ही पानी। तो ये हो गया प्रशांत महासागर। महासागर कितने हैं? 5 को। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं महासागर। महासागर की संख्या कितना है? 5। नंबर 1 में है प्रशांत महासागर। कौन महासागर? प्रशांत महासागर, ये आप लिख लेंगे। दूसरा में है प्रशांत महासागर, आप देख लेते हैं। ये देखिए प्रशांत महासागर है, यहाँ से पूरा है, यहाँ से ये पूरा है प्रशांत महासागर। आपके क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर क्या मारिएगा? प्रशांत महासागर। फिर पूछेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, तो क्या मारिएगा? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। जैसे देखिए यहाँ है, देखिए यही है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। कौन सा? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। इसको 2 भाग में बांट दिया है, उत्तरी महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसको हम लिख देते हैं अंध महासागर। अंध महासागर। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये बीच वाला भाग हो गया अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर।
महासागर कितना, 5। पहला प्रशांत महासागर, इसको देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि इसको खोल के चिपका देंगे तो आधा इधर चल जाएगा, इधर प्रशांत, तो प्रशांत दोनों तरफ है, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्रशांत महासागर, यहाँ हो गया अंध महासागर। यहाँ देखिए भारत के नीचे हिंद महासागर, तो कौन महासागर, पहला प्रशांत, दूसरा हिंद, दूसरा अंध महासागर, दूसरा हिंद महासागर। कहा जाता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो कौन महासागर है, इधर है हिंद महासागर। चौथा है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो महासागर आप पढ़िए कई गो, 4 गो। पांचवा है आर्कटिक, पांचवा है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब देखिए पहला प्रशांत, और इधर देखिए दूसरा अंध और तीसरा हिंद। चौथा है नीचे, यहाँ पर आपको पूरा वाइट कलर के दिख रहा है, तो ये कौन हो गया, आर्कटिक महासागर। महासागर पूरा बर्फ है तो इसको महासागर ही बोलते हैं। अब ऊपर वाला को बोलते हैं, ये ऊपर हो गया आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपने महासागर कितना पढ़ा, 5 गो। इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे डायरेक्शन कि किधर को हम क्या पढ़ेंगे नक्शा में, जैसे इधर को क्या पढ़ेंगे, इधर किधर देखेंगे, इधर क्या पढ़ेंगे, इसको अगले वीडियो में हम समझा देंगे। उसके बाद फिर हम ये सब पढ़ेंगे एशिया महादेश में, फिर इसके बाद धीरे धीरे पर्वत पहाड़ के बारे में सब जानकारी देंगे। आज का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। जय हिंद।